नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे शंघाई सहयोग संगठन की, जो आजकल काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि इसकी सालाना जो बैठक है वो चल रही थी यानी 2 दिन पहले, तो इसीलिए ये काफी चर्चा में था। ये कब बना, इसका क्या उद्देश्य, इसका क्या महत्व, इसके क्या कार्य हैं, इसके कौन कौन से सदस्य हैं, इन तमाम चीजों को इस छोटे से वीडियो में हम ये भी आप इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहां पर ये देख लेते हैं कि संघाई सहयोग संगठन जो है वो असल में एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो राजनीतिक, अर्थशास्त्र और विकास और सेना के मुद्दों पर यह केंद्रित है। इसकी शुरुआत जो है वो 1996 में हुई थी, लेकिन जब इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी तो इसे संघाई सहयोग संगठन के नाम से नहीं जानते थे। तो इसके सदस्य संख्या शुरुआत में थी, रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था, तजाकिस्तान था और किर्गिस्तान था। यानी तब 5 सदस्य थे, तब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। और ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, ये सेंट्रल एशियाई वो देश हैं जो 1991 में रूस से टूट के अलग हुए थे। तो अब अगर आज की डेट में देखोगे तो इसके वर्तमान जो सदस्य हैं वो 8 हैं और इस बार एक नया जुड़ जाएगा। तो अब ये स्थायी सदस्य वर्तमान में इसके 9 हो जाएंगे इसके बाद से। यानी इस बार एक नया ऐड होगा और कौन सा ऐड होगा अभी आगे बताएंगे भी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, करंट में यानी अगर हम उस जो नए सदस्य के जुड़ने से पहले की अगर हम लोग बात करें तो चीन जो कि स्थापना इसका कह सकते हैं संस्थापक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। इंडिया और पाकिस्तान को पिछले 2-3 साल पहले इसमें नया मतलब सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। पहले इसके 6 थे, यानी पहले इसे शंघाई 5 कहा जाता था। उसमें बाद में फिर इसे उज्बेकिस्तान जुड़ने से ये शंघाई सहयोग संगठन बन गया, इन इसके 6 सदस्य हो गए। उसके बाद इंडिया जुड़ा 7, पाकिस्तान जुड़ा 8। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही साल में इनको जोड़ा गया था, यानी कि आज की डेट में इसके 8 सदस्य हैं। एक सदस्य 9वां इसका नया मेहमान जुड़ा है, वो है ईरान। अब इसके अगर आपसे कोई पूछ ले कभी भी तो आप इसके सदस्य संख्या 9 लगाएंगे, अब 8 लगाई तो आपका गलत होगा। अब चलते हैं यहां पर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये तो स्थायी सदस्य हैं जो 9 हो गए, ईरान इस बार शामिल हो गया। इसमें से कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्हें ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। ऑब्जर्वर का दर्जा जो है वो बेलारूस को, मंगोलिया को, अफगानिस्तान और ईरान को प्राप्त था। लेकिन अब ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य रह जाएंगे 3, क्योंकि ईरान जो है ऑब्जर्वर की लिस्ट से निकल के ये स्थायी हो गया, यानी अब ये परमानेंट हो गया। हालांकि इसको आपको बता दें, बेलारूस ने भी इसके लिए एप्लीकेशन दे रखा है, तो हो सकता है आने वाले समय में बेलारूस जो है शंघाई सहयोग संगठन का एक स्थायी मेंबर बन जाए, जैसा कि इस बार ईरान बन गया। जैसा कि आप ईरान का यहाँ पर मैप देख रहे हैं, उन्हीं का एक फ्लैग है, तो ईरान इस शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी मेंबर भी हो गया है। और ये आजकल ये शंघाई सहयोग संगठन की इस पर बैठक के ऊपर अमेरिका बिल्कुल एकदम घुग्गू की तरह इस पर नजर बनाया था। वो इसलिए क्योंकि चीन और रूस और ईरान जो कि अमेरिका के धुर विरोधी हैं, वो तीनों एक छत्र के नीचे हैं इस टाइम। ठीक है, तो अमेरिका के लिए एक तरीके से ये बिल्कुल एकदम तकलीफ दे वाली बात है, क्योंकि उसके जो 3 तगड़े दुश्मन है वो एक छत के नीचे हैं, यानी एक साथ इस टाइम वो दिखाई दे रहे हैं और कोई नहीं चाहता है उसके दुश्मन जो है वो इकट्ठा हो। अब यहां पर जैसे कि आप नेशनल फ्लैग देख रहे हैं, सबके 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 7 इन और 10, 11, 12, तो ये तो ऑब्जर्वर वाले भी हैं और इसमें टोटल की संख्या दी गई है। लेकिन इसकी परमानेंट जो है वो 9 हो गए और आप बाकी ऑब्जर्वर का दर्जा रहेगा 3 का। अब यहां पर देखो इनकी मैप में लोकेशन क्या है। जितना भी आपको ये कलरफुल दिखाई दे रहा है, ये तो आपका रूस है, ठीक है। यानी जो स्थाई, यानी जो आपका ये जो लगा हुआ है, ये आपके जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये मेंबर स्टेट है, यानी ये स्थाई सदस्य जिनमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और एक नया जुड़ गया, अब हो गया ईरान। यानी जो आप ग्रीन देख रहे हैं ये ब्लू हो जाएगा आपके, ठीक है। अब इसमें डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं? डायलॉग पार्टनर में इसमें नेपाल है, तुर्की है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, अर्मेनिया है, श्रीलंका, ये डायलॉग पार्टनर है। और वो कौन से थे? ऑब्जर्वर वाले, जिनमें बेलारूस था, ठीक है। तो ये आपके देखो यहां पर ये दिया गेस्ट अटेंडेंट है, ये डायलॉग वाले हैं, ये ऑब्जर्वर वाले हैं और ये परमानेंट वाले हैं। लेकिन अब यहां से जो ईरान है, यहां से ये शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगा, तो इसकी सदस्य संख्या 9 हो जाएगी।
अब यहाँ पर जैसे कि आज की डेट में यहाँ पर देखें, उज्बेकिस्तान की जो एक राजधानी है उसका, उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन हो रहा है। यानी उज्बेकिस्तान एक देश है सेंट्रल एशियाई, उसका एक शहर है समरकंद, वहां पर इसकी बैठक चल रही है। इस बैठक में सभी सदस्य देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहां पहुंचे हैं और इस पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। बैठक 15 से 16 सितंबर को आयोजित हुई थी। इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जितने भी, जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए थे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे, तो ईरान के जैसे कि जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो आए थे। तो जितने भी मतलब स्थायी सदस्य हैं प्लस उनके डायलॉग पार्टनर या ऑब्जर्वर, इन सभी के जो राष्ट्र प्रमुख वहां पहुंचे थे और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई थी। ठीक है, अब यहां पर देखो इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो शंघाई सहयोग संगठन है वो पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या का 40% अकेले इसी में है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो शंघाई सहयोग संगठन में 40% अकेले इसी में। और होम ही क्यों नहीं, क्योंकि इसमें भारत और चीन दोनों आते हैं, और ये तो दोनों तराजू के एक पलड़े में बैठा दो, बाकी दुनिया को एक पलड़े में बैठा दो लगभग। दूसरी बात, जो विश्व का कुल जीडीपी है उसका 20% अकेले इन्हीं के पास आता है, और विश्व का कुल क्षेत्रफल का 22%। फिर से सुने, यानी कि दुनिया की कुल जनसंख्या का 40% इनके पास है, शंघाई सहयोग संगठन देशों के पास, कुल जीडीपी का 20% है, और कुल भूभाग का 22% है। ठीक है, और भौगोलिक महत्व तो इनका बहुत ज्यादा, क्योंकि सेंट्रल एशियाई देश है। ठीक है, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है पूर्व का नाटो। जैसे नाटो आप जानते हैं, अमेरिका का अगुवाई में एक 30 सदस्य देशों का एक सैनिक संगठन है नाटो। ठीक है, जो 1949 में बना था। अब एक तरीके से इसे आप पूर्व का नाटो कह सकते हैं, नहीं वो पश्चिम का नाटो है तो ये पूर्व का नाटो कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आजकल रूस और चीन के बीच में बहुत बढ़िया से पट रही है। इसका लक्ष्य क्या है, सदस्य देशों का जो लक्ष्य है वो विश्वास, राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, शिक्षा, बहुत सारे जितने भी आपके देखने डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उन पर ये सारे के सारे इनके लक्ष्य हैं। और इसका महत्व तो ये है कि इस संगठन का उद्देश्य जो है वो देश की क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान के साथ रखते हुए सीमा विवाद, जो अक्सर ज्यादातर एशियाई देशों के साथ सीमा विवाद हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, आतंकवाद पर लगाम लगाना, इन तमाम चीजों को इस पर इसके महत्व हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है 2023 का जो है अगला शंघाई सहयोग संगठन जो है वो भारत में होगा। इसकी अध्यक्ष भारत में इसकी मीटिंग होगी, इसका अधिवेशन भारत में होगा, और 2023 के लिए इसी सम्मेलन की समाप्ति के साथ 22 के लिए भारत को अध्यक्ष बना दिया गया, और भारत को इसकी शुभकामनाएं भी दी गई हैं सदस्य देशों के द्वारा। यानी अगला जो है शंघाई सहयोग संगठन का जो अध्यक्षता करेगा वो भारत करेगा, और ये अधिवेशन भी भारत में ही होगा। लेकिन वो कब होगा, सितंबर 2023 में। तो ये थी आपकी शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित जानकारी, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर हमें बताइएगा। धन्यवाद।